रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे शिक्षण योजना 2, जिसका विषय है सामाजिक विज्ञान का और उप विषय है भूगोल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से 10 सेकंड लूँगा सिर्फ। दोस्तों, मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को किसी भी शिक्षण योजना की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास कोई भी शिक्षण योजना हो किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। आप प्लीज़ थोड़ा सा कष्ट करिएगा कि अपने शिक्षण योजना की फ़ोटो क्लियर खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों के द्वारा भेजे गए जो आप लोग भेजेंगे उसका मैं PDF बना के अपने चैनल रोशन की क्लास पे अपलोड करूँगा, जिससे अन्य शिक्षकों को भी लाभ मिल सके। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों का उस वीडियो में आप जो भी भेजेगा उसका नाम भी उसमें मैं ले दूँगा, जिससे किसी को भी पता चल जाए कि किसने ये शिक्षण योजना भेजी थी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की शिक्षण योजना। आप देख सकते हैं शिक्षण योजना 2 लिखा गया है। इस चैनल पे रोशन की क्लास पे आपको ये शिक्षण योजना 2 मिलेगी, दूसरी मिलेगी। अभी मैंने कल ही स्टार्ट किया शिक्षण योजना अपलोड करना, लेकिन मैं अब रेगुलर बेसिस पे कोशिश करूँगा कि शिक्षण योजना अपलोड करता रहूँ। तो शिक्षण योजना बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, वही चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों को सिखाऊँगा। सबसे पहले शिक्षण योजना संख्या लिखी जाती है, उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप शिक्षण योजना कर रहे हैं, पढ़ाने के लिए जाएंगे। अपना नाम लिखेंगे, यानी कि शिक्षक का नाम लिखना होगा। उसके बाद आपको इस तरीके से कॉलम में कक्षा, विषय, दिनांक और समय लिखना है। कक्षा हमारा आज का है 6वीं, विषय है सामाजिक विज्ञान का। अगर आप इसके साथ उप विषय भी लिखना चाहें तो उप विषय भी लिख सकते हैं। हमारा आज का उप विषय है भूगोल। दिनांक लिखना है, जिससे किस डेट को आपने कौन सी शिक्षण योजना पढ़ाई थी उसका पता चल सके। और समय अवधि, यानी कि समय है इसका 40 मिनट का। अब इसके बाद आप देख सकते हैं प्रकरण लिखा गया। प्रकरण हमारा है भारत का भौतिक स्वरूप। अब इसके बाद आता है हमारा हेडिंग लर्निंग आउटकम। इसमें लिखना है बच्चों को मानचित्र में भारत के भौतिक स्वरूप जैसे पर्वत, पठार तथा मैदान का ज्ञान है। इसके पहले आप मानचित्र का चैप्टर पढ़ा चुके हैं, उसके बाद आप इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको मानचित्र के बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो चुका होगा बच्चों को। तो उसके बारे में यहाँ पे लर्निंग आउटकम में लिखना है आपको। उसके बाद लिखना है हेडिंग सीखने सिखाने की सामग्री। सीखने सिखाने की सामग्री में उन सभी सामग्रियों के बारे में यहाँ पे लिखना होता है जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करते समय 40 मिनट की क्लास में लेंगे। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी होती हैं। तो जो जिन जिन चीज़ों की आप सहायता लेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तक, भारत का मानचित्र, चौक, डस्टर, पॉइंटर आदि। इतनी सारी चीज़ें लिख सकते हैं आप सीखने सिखाने की सामग्री में। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य वस्तु का भी प्रयोग करते हैं अपने शिक्षण कार्य करते समय तो उसके बारे में भी यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। अब इसके बाद हेडिंग आता है हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। इसके ऑब्लिक में आप गतिविधियां भी लिख सकते हैं। अब इसके बारे में देख लीजिए, यहाँ पे 4 कॉलम बनाने होते हैं। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा कॉलम है चरण, तीसरा कॉलम है समय और चौथा कॉलम है आकलन के तरीके। क्रम संख्या में आपको 3 क्रम लिखना होता है। पहला है शिक्षण के प्रारंभ में, जो अभी आपको दिख रहा होगा। इसके साथ 2 और यहाँ पर चरण आते हैं। शिक्षण के प्रारंभ के बाद 2 चरण और आते हैं। तो क्रम संख्या में क्रम डालने के बाद अब चरण में लिखिए शिक्षण के प्रारंभ में। इसका समय होता है 5 मिनट का। और आकलन का तरीका यहाँ पे जो भी आपका होगा वो लिखेंगे। इसमें हमारा आकलन का तरीका है चर्चा और बातचीत, तो उसको लिखा गया है। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया अध्यापक छात्रों को शिक्षण योजना से जुड़े हुए छात्रों के एक बड़े समूह से कुछ प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ पे शिक्षक जो है, अध्यापक जो आप हैं, वो आप छात्रों के समूह, एक बड़े समूह से या फिर कुछ बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे जिसका छात्र उत्तर देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, छात्रों आपके आसपास का क्या ज़मीन एक समान ही दिखाई देती है? तो बच्चे बता देंगे। जाहिर सी बात है कोई बच्चा कहीं पर रहता होगा तो वो अपने आसपास जो उसकी ज़मीन होगी, हर जगह एक तरीके की ज़मीन नहीं दिखती। कहीं पे पठार दिखता है, कहीं पे कोई टीला टाइप का दिखेगा, कहीं पे मैदान दिखेगा, कोई भूमि उसको बंजर दिखेगी। तो जाहिर सी बात है वो नहीं बोलेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न फिर आपका बनता है, आपके आसपास की ज़मीन कैसी कैसी दिखती है? तो बच्चे जितने प्रकार की ज़मीन अपने आसपास देखेंगे उस सभी के बारे में आपकी, जाहिर सी बात है आपकी कक्षा में 20-25 बच्चे होंगे तो वो सभी अलग अलग प्रश्नों का उत्तर देंगे। जैसे बोलेंगे, कोई बोलेगा उपजाऊ है, कोई बोलेगा मेरे पास की ज़मीन बंजर है, कोई समतल मैदान बोलेगा, कोई पथरीली ज़मीन बोल सकता है। तो वो जाहिर सी बात है आप कहाँ पे शिक्षण योजना पढ़ा रहे हैं, वहाँ की ज़मीन कैसी कैसी है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब उसके बाद देख लीजिए लिखा गया है शिक्षक गांव के आसपास के भौतिक स्वरूप पर बातचीत करते हुए भारत के भौतिक स्वरूप की अवधारणा को स्पष्ट करेगा। अब डायरेक्ट शिक्षक किसी भी छात्र को भारत के भौतिक स्वरूप को नहीं बताएगा। जाहिर सी बात वो अपने आस पड़ोस के भौतिक स्वरूप के वातावरण के बारे में पहले बताएगा, जिससे छात्र इस चैप्टर से जुड़ सके। उसके बाद वो जाके भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में बच्चों को बताएगा। अब देख लीजिए दूसरा यहाँ पे क्रम संख्या है शिक्षण के दौरान। अब आपने बच्चों को अपने पाठ्य से जोड़ लिया, अब उनको पढ़ाने जा रहे हैं आप उस चीज़ से। तो अब ये शिक्षण के दौरान क्या चीज़ें होती हैं ये आपका इसमें दिखाया जाएगा। और ये इसकी समय अवधि होती है 25 मिनट की।
तो 5 मिनट पहले 25 मिनट, ये टोटल मिला के आधे घंटे का समय ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको आकलन के तरीके में अवलोकन लिखना है। इसमें देख लीजिए लिखा गया है, शिक्षक एक बड़े समूह को एक गतिविधि के माध्यम से पृथ्वी में होने वाले परिवर्तन को दिखाएगा। शिक्षक एक कागज़ लेगा तथा कागज़ के किनारों को दबाते हुए पास लाएगा। जाहिर सी बात है, कागज़ अगर आप लेंगे उसके किनारों को आप दबाएंगे तो दूसरा भाग उसका उठेगा ऊपर की तरफ। शिक्षक दिखाएगा कि बीच में एक उभार बन गया है। उभार दिखाकर शिक्षक स्पष्ट करेगा कि पृथ्वी के आंतरिक दबाव के कारण पर्वत, पहाड़, टीले आदि बनते हैं। ठीक, वो अपने उदाहरण के द्वारा बच्चों को समझाएगा जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। शिक्षक के बड़े समूह को मानचित्र दिखाकर पाठ में आए विभिन्न बिंदुओं पर बातचीत करेगा। शिक्षक बच्चों को 5 समूहों में विभाजित करके अलग अलग कार्य देगा। अब यहाँ पे 5 समूह जो है वो देख लीजिए क्या क्या कार्य दिया गया है। समूह 1 है, पर्वतीय क्षेत्र को कितने समांतर श्रेणियों में बांटा गया, इसके बारे में बच्चे लिखेंगे। दूसरा समूह करेगा क्या, उसके बारे में देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है। नदी तंत्र के आधार पर मैदानी भागों को कितने हिस्सों में बांटा गया है। समूह 3 के बारे में देख लीजिए, लिखा गया है यहाँ पे, दक्षिण के पठार को हम कितने उपभाग में बांट सकते हैं। समूह 4 आता है। अब इसके बाद समूह 4 देख लीजिए, उसको क्या कार्य दिया गया है। तटीय मैदान की मुख्य झीलों के नाम बताइए। और लास्ट में 5वां समूह जो है उसको कार्य दिया गया है, भारत के 2 द्वीप समूहों के नाम बताइए। तो ये 5 समूह को क्या क्या कार्य दिया गया वो यहाँ पे हो गया। आप इसके अपने अनुसार, जैसे अगर आप 4 समूह में बांटना चाहें, 3 समूह में बांटना चाहें, 6 समूह में बांटना चाहें, ये सभी शिक्षकों के अलग अलग चीज़ें अब उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। अब इसके बाद है देख लीजिए, शिक्षक बच्चों को समूहवार अपनी जुटाई जानकारी को साझा करने को कहता है। बच्चों द्वारा जुटाई गई जानकारी को शिक्षक श्यामपट्ट पर दिखाएगा या फिर लिखेगा। अब आता है तीसरा क्रम संख्या, शिक्षण के बाद। शिक्षण के बाद में देख लीजिए लिखा गया है आपको, अब आपने उस चैप्टर को पढ़ा लिया, टोटल 30 मिनट आपका ख़त्म हो चुका था और समय अवधि आपकी 40 मिनट थी, तो 10 मिनट बचा था, तो 10 मिनट शिक्षण के बाद में आपको लिखना है। यहाँ पे समय में 10 मिनट लिखना है। इसमें देख लीजिए लिखा गया है, शिक्षक बच्चों के एक बड़े समूह को भारत का मानचित्र दिखाकर भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणियों को चिन्हित करने को कहेगी। ठीक है, ये हो गया शिक्षण के बाद। अब उसमें प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस प्रदेश में है। और दूसरा प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी किन किन देशों के से गुजरती है। ये हो गया तीसरा क्रम संख्या भी शिक्षण के बाद भी कंप्लीट हो गया। अब जो आपने चैप्टर पढ़ा लिया, आपका समय पूरा हो गया। अब जल्दी से उनको गृह कार्य दे देंगे, इसको प्रदत्त कार्य भी कहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया, गृह कार्य क्या देंगे आप उनको, भारत के रिक्त मानचित्र पर उनको बच्चों को देंगे, बताएंगे कि एक भारत का रिक्त मानचित्र लीजिए और भारत की 5 मुख्य पर्वतमालाओं को प्रदर्शित इस पर करना है आपको। ये करके आप अगली क्लास में ले आएंगे। अब लास्ट में है कि लास्ट हेडिंग, शिक्षक की आगामी योजना, यानी कि आपने ये चैप्टर पढ़ा लिया, आगामी आपकी क्या योजना, अगली क्लास में आप क्या करेंगे उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। तो शिक्षण के बाद अभ्यास प्रश्नों को श्यामपट्ट पर स्पष्ट करना। जाहिर सी बात है, आप कोई चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें अभ्यास प्रश्न भी होंगे, तो उस अभ्यास प्रश्न को अगली क्लास में आप कराएंगे तथा अगले अध्याय की रूपरेखा तैयार करना। तो ये हो गया आज का आपका पूरा शिक्षण योजना। आशा करता हूँ आप लोगों को ये शिक्षण योजना पसंद आई होगी दोस्तों। और जो मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट किया था, अगर आप लोगों को कोई भी शिक्षण योजना की ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा वो शिक्षण योजना आप तक पहुँच जाए। और अगर आप लोगों के पास पहले से कोई शिक्षण योजना है तो प्लीज़ जिस तरीके से मैंने यहाँ पे फ़ोटो आपने खींच के PDF बनाया, इसी तरीके से आप क्लियर फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप नंबर में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और आप लोग चाहेंगे तो उसमें आप लोगों का उस वीडियो में आपका नाम भी ले लूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपने अन्य शिक्षण भाइयों के साथ, शिक्षक भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप किसी भी ग्रुप में। और अगर आप लोग अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं आप लोगों की कोई भी शिक्षण योजना यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शिक्षकों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।